सुनो, आज शाम को सरसों का साग बना कर रखना, थोड़ा सा गाजर गोभी का अचार भी डाल देना। ये रोटी ले जाओ, ठंडी हो गई है, गरम फुलका ले आना। बिना विरोध किए राधा नितिन की हर बात मुस्कुरा कर मानी जा रही थी। नीलिमा ने देखा था, रात को जीजाजी ने सोते हुए भी जब पानी मांगा था तो गहरी नींद में होने के बावजूद भी राधा ने उठकर इतनी ठंड में हल्का सा पानी गर्म करके नितिन को पीने के लिए दे दिया था। राधा नीलिमा की बड़ी बहन थी और क्योंकि उसके पति 7 दिन के लिए दूसरे शहर में गए थे तो वो उसके पास रहने को आ गई थी। वो तब से यही नोटिस कर रही थी कि दीदी का हर काम सिर्फ जीजाजी के लिए ही होता है। ऑफिस में जीजाजी के दोस्त की पत्नी अपने गांव गई हुई थी तो जीजाजी दीदी को ही फालतू खाना रखने और बनाने को बोलते थे। दीदी ने कभी विरोध क्यों नहीं किया? नीलिमा ने दीदी को समझाने की कोशिश करी। आज का ज़माना कोई पुराना ज़माना नहीं है। मैं तो हमेशा अपनी मनपसंद सब्जी बनाती हूँ और रात को अगर मैं सो जाऊँ तो बिहान की हिम्मत नहीं है कि मेरे से पानी मांग कर सके। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि उनके दफ्तर में भी सबका खाना बनाती फिरूं, उनके कपड़े धोकर प्रेस करती फिरूं। दीदी, ये सब करते हुए तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? नीलिमा ने पूछा। राधा हंस पड़ी और बोली, तभी तो तुम्हें ये शिकायत रहती है कि बिहान रात को देर से घर आता है और अक्सर बाहर ही खाना खा लेता है और यादा कदा पीकर भी घर आता है। मैं जानती हूँ कि बिहान की इनकम बहुत अच्छी है और ये तो सिर्फ एक कंपनी में सुपरवाइजर ही है। इनका बॉस सारा दिन इन्हें डांटता ही रहता है। उसके घर के भी आधे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं, तब भी वो समय पर पैसे दे देते तो बड़ी बात है। इन सब बातों के कारण इनके मन में कितना क्षोभ और गुस्सा होता होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन घर के कारण या यूँ कहूँ कि मेरे कारण ये सब कुछ सुन लेते हैं। इस घर में तुम कोई चीज़ों की कमी देख रही हो क्या? मुझे हाथ से कपड़े ना धोने पड़े इसीलिए उन्होंने वॉशिंग मशीन लाई है और भी ऐसा सामान जिससे कि मुझे सहूलियत हो मेरे लिए लाकर रखे हैं। मेरे कहने से पहले ही ये समझ जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ तो ये बुरा व्यवहार झेल कर आते ही है। अगर मैं भी ऐसा ही करूँ और इनका ख्याल ना रखूँ तो ये जो सुख और शांति इस घर में तुम देख रही हो ना, ये होती कहीं? राधा ने नीलिमा को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यवहार ही निर्धारित करेगा कि तुम कैसे रहोगी। यदि पति को राजा बनाकर रखोगी तो सत्य ही तुम घर की रानी होगी और यदि उन्हें गुलाम बनाकर रखोगी तो तुम गुलाम की पत्नी नौकरानी ही होगी। वो बाहर तो इतनी परेशानी और इतना काम झेलते हैं लेकिन घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है, तभी तो वो मेरे हर सुख का इतना ख्याल रखते हैं। बिहान की इतनी इनकम है कि तुमने घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने और प्रेस के लिए भी नौकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने पति के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हें उस घर की रानी बना पाया है क्या? मेरा घर प्रेम और समर्पण से ही तो बना है। इसी कारण मेरे घर में इतनी इनकम ना होते हुए भी सब सुख है। इसी सुख की लालसा में तुम्हारे जीजा जी कभी भी बाहर ना भटकते हुए ऑफिस से छुट्टी होते ही सीधा घर आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही ऐसी जगह है जहां उन्हें अपनी राजा होने का एहसास होता है। तुम्हें कुछ भी लगता हो लेकिन ऐसा करके मुझे बुरा नहीं लगता। यही मेरे सुख का आधार है।